اللہ के लिए मेरी अम्मी को बचा ले, मैं जिनजादे से शादी नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि गांव के पुराने कुएं के करीब एक पुरस्कार साया रहता है जो हर चंद साल बाद किसी न किसी घर को अपनी लपेट में ले लेता है। वो बार बार एक ही बात दोहराती, वो आ रहा है, वो अपनी अमानत लेने आएगा। जैनब डर गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ किसी नजर न आने वाली हस्ती से बातें कर रही थी। खौफ के मारे जैनब के कदम वहीं जम गए। रात के ठीक 12 बजे एक छोटी सी बच्ची मस्जिद के दरवाजे पर आकर रोने लगी। उसके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अल्लाह के लिए मेरी अम्मी को बचा ले, मैं जिनजादे से शादी नहीं करना चाहती। ये अल्फाज पढ़कर इमाम मस्जिद के हाथ कांपने लगे, क्योंकि इस गांव में बरसों से एक ऐसी खौफनाक कहानी मशहूर थी जिसका नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। ये वाकया एक दूर अफ्तादा गांव का है, जहां हर शख्स सूरज गुरूब होने से पहले अपने घर पहुंच जाता था। लोगों का कहना था कि गांव के पुराने कुएं के करीब एक पुरस्कार साया रहता है जो हर चंद साल बाद किसी न किसी घर को अपनी लपेट में ले लेता है। इसी गांव में 10 साल जैनब अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। वो गरीब जरूर थी मगर खुश थी। एक रात जैनब की माँ ने अजीब ख्वाब देखना शुरू किए। वो नींद में किसी से बातें करती, कभी जोर जोर से हंसती और कभी अचानक चीख कर जाग जाती। चंद ही दिनों में उसका ये रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो बार बार एक ही बात दोहराती, वो आ रहा है, वो अपनी अमानत लेने आएगा। जैनब डर गई। उसने कई मर्तबा अपनी माँ से पूछा, मगर हर बार खामोशी ही जवाब बनी। फिर एक रात जैनब ने अपनी माँ को आधी रात के वक्त अकेले पुराने कुएं के करीब जाते देखा। वो खामोशी से पीछे गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ किसी नजर न आने वाली हस्ती से बातें कर रही थी। खौफ के मारे जैनब के कदम वहीं जम गए। अगली सुबह उसने एक खत लिखा, अल्लाह के लिए मेरी मदद करें, और उसे मस्जिद के दरवाजे पर रख आई। इमाम साहिब की तस्दीक। इमाम साहब ने जैनब को अपने पास बुलाया और पूरी बात सुनी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो मालूम हुआ कि बरसों पहले एक जाली आमिल लोगों को डराकर उनसे पैसे बटोरता था। यहाँ तक कि लोग नफ्सियाती बीमारियों को भी असेब समझने लगे। इमाम साहब जैनब की माँ को शहर के एक माहिर डॉक्टर के पास ले गए। चंद हफ्तों के इलाज के बाद हकीकत सामने आ गई। जैनब की माँ किसी जिन के असर में नहीं थी, बल्कि शदीद जहनी दबाव और नफ्सियाती बीमारी का शिकार थी। जब वो सेहतयाब हुई तो उसने अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। जैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, अल्लाह ने हमें बचा लिया। गांव वालों को भी एहसास हुआ हर पुरस्कार वाकया जिन्नात की वजह से नहीं होता, और बीमारी का इलाज दुआ के साथ साथ मुनासिब तबी मदद भी है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम मुसलमान जिन्नात के वजूद पर ईमान रखते हैं, लेकिन हर खौफनाक वाकये या जहनी बीमारी को जिन्नात से जोड़ देना दुरुस्त नहीं। मुश्किलात में अल्लाह से दुआ करें, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करें, और जहां जरूरत हो वहां मुस्तद तबी या नफ्सियाती इलाज भी हासिल करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प और सबक आमूज किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।